तो हेलो फ्रेंड्स, वर्चुअल वर्ड्स की एक और नई वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि मार्वल की एक और नई लाइव एक्शन टीवी सीरीज यानी कि मून नाइट का पहला एपिसोड अब आ चुका है और आज की इस वीडियो में हम उसी एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अगर आप सब मून नाइट के बाकी के एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखता है एक कैरेक्टर जिसका नाम है आर्थर हैरो और प्रोबेबली ये कैरेक्टर इस सीरीज का मेन विलन हो सकता है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें आर्थर हैरो किसी तरह का रिचुअल करता हुआ दिखता है जहां पर वो एक ग्लास में पानी भरकर पीता है और फिर उसी ग्लास को अपनी स्टिक से ब्रेक करता है और उन्हें अपने सैंडल्स में डालकर चलने लगता है। तो इसके बाद हमें इस सीरीज का मेन प्रोटैगनिस्ट देखने को मिलता है जिसका नाम है मार्क स्पेक्टर, पर अपनी एक डिफरेंट पर्सनैलिटी के साथ जिसका नाम है स्टीवन ग्रांट। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि मार्क स्पेक्टर को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है और उसी की एक पर्सनैलिटी जिसका नाम है स्टीवन ग्रांट। तो हमें ये पूरा एपिसोड इसी पर्सनैलिटी के पर्सपेक्टिव से दिखाया जाएगा और हमने देखा है कि कॉमिक्स में जो मार्क स्पेक्टर की स्टीवन ग्रांट नाम की पर्सनैलिटी है वो बहुत ही अमीर है, पर इस सीरीज में हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला क्योंकि जो स्टीवन ग्रांट है वो इस सीरीज में एक इजिप्शियन म्यूजियम में काम करता है और बहुत ही डरपोक किस्म का बंदा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टोरी में वापस लौटते हैं। तो हम देखते हैं कि स्टीवन ग्रांट अपने बेड से उठता है और अपने पैरों में लगी चेन को खोलता है और हम देख सकते हैं कि उसके बेड के आसपास बहुत सारी रेत है और उसने अपने डोर को भी बहुत अच्छे से लॉक कर रखा है। और स्टीवन ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे लगता है कि उसे नींद में चलने की बीमारी है और उसकी बॉडी उसकी मर्जी के बिना कहीं भी चली जाती है। जब वो सोकर उठता है तो वो कहीं और ही होता है और कई बार तो उसे रियलिटी और ड्रीम्स में फर्क भी नहीं समझ में आता है, इसलिए वो अपने आप को चेन से बांध कर सोता है ताकि उसकी बॉडी अपने आप कहीं ना चली जाए। इसके बाद स्टीवन तैयार होता है और अपने जॉब के लिए निकल पड़ता है। वो एक बस में ट्रैवल कर एक इजिप्शियन म्यूजियम में पहुंचता है जहां पर वो जॉब करता है। वहां पहुंचकर स्टीवन एक बच्ची से मिलता है और उसे उस म्यूजियम के बारे में बता रहा होता है। तभी उसकी बॉस यानी कि डोना वहां पर आ जाती है और उसे काम बता देती है और इसके बाद स्टीवन काम में लग जाता है। तभी उसकी एक कोवर्कर वहां पर आती है और वो स्टीवन से कहती है कि हम कल 7 बजे डिनर के लिए मिल रहे हैं ना। और स्टीवन को कुछ समझ नहीं आता है, उसे ऐसा लगता है कि शायद उसने कभी पहले प्रॉमिस किया होगा और वो उसे हाँ कर देता है। इसके बाद शाम को डोना के साथ अपना काम खत्म करने के बाद स्टीवन घर आ जाता है। स्टीवन किसी तरह का ऐप यूज करता है जो कि उसे जागने में मदद करता है। स्टीवन बुक पढ़ता है, पजल सॉल्व करता है और हर वो चीज करता है जो कि उसे जागने में मदद करे और वो ये सब कर ही रहा होता है तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि स्टीवन एक खुले मैदान में पड़ा होता है और उसका जबड़ा भी डिसलोकेट हो रखा होता है। वो उसे ठीक करता है और उठ के अपने आसपास देखने लगता है पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो सोचने लगता है कि अभी तो वो घर पे था और अब वो यहाँ पर कैसे आ गया, और जब तक वो कुछ समझ पाता तब तक कुछ लोग उस पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और इसके बाद स्टीवन उनसे बचकर भागने लगता है और वो भागते भागते एक टाउन में आ जाता है। टाउन में पहुंचकर स्टीवन एक आदमी को दिखता है जो कि बहुत ही फेमस लग रहा था क्योंकि सारे लोग उसे टच कर रहे थे, बिल्कुल किसी मसीहा की तरह। थोड़ी देर बाद सभी लोग उस आदमी के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं और वो आदमी अपने किसी तरह के मैजिक से सभी लोगों को उनके कर्मों के अनुसार जज करने लगता है। सबसे पहले वो एक आदमी को जज करता है और कहता है कि तुम बहुत ही अच्छे आदमी हो, पर इसके बाद जब वो एक बूढ़ी लेडी को जज करता है तो उसके हाथ में बना हुआ तराजू का टैटू लाल पड़ जाता है और वो लेडी कहती है कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी गलत काम नहीं किया है। और आर्थर उससे कहता है कि हो सकता है कि आने वाले समय में आप कुछ गलत करने वाली हो, तराजू सब देख सकता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि उस लेडी की डेथ हो जाती है। स्टीवन ये सब देख ही रहा होता है कि तभी वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं जो कि उसका पीछा कर रहे थे और वो सभी लोग और किसी के लिए नहीं बल्कि आर्थर के लिए काम करते हैं। और आर्थर स्टीवन को उस भीड़ में पहचान लेता है और वो स्टीवन से कहता है कि तुम्हारे पास जो चीज है वो मुझे दे दो। स्टीवन की जेब में सोने से बना एक बीटल होता है और वो आर्थर से पूछता है क्या तुम इसकी बात कर रहे हो, तुम ये जरूर ले सकते हो। स्टीवन उसे वो बीटल देने की कोशिश करता है पर वो दे नहीं पाता है क्योंकि बार बार उसकी बॉडी उसे रेजिस्ट कर रही थी और बैकग्राउंड में स्टीवन को बार बार एक आवाज सुनाई दे रही थी जो कि उसे कह रही थी कि वो चीज उसे मत दो। और वो आवाज और किसी की नहीं बल्कि खॉन्शु की होती है जो कि एक इजिप्शियन गॉड है जिसने मार्क स्पेक्टर को मून नाइट की पावर्स दी हैं। पर स्टीवन को इन सब चीजों से क्या मतलब, उसे तो इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्थर के जो लोग होते हैं वो स्टीवन से
वो बीटल छीनने की कोशिश करते हैं और इसके बाद स्टीवन अपने आप से काबू खो देता है। और जब वो वापस नॉर्मल होता है तो वो देखता है कि उसके आसपास कुछ लोगों की लाशें पड़ी हैं और वो वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगता है। और इसके बाद हमें एक मस्त कार चेस फाइट सीन देखने को मिलता है। स्टीवन कैसे तैसे करके उन सब से बच निकलता है और लास्ट में सिर्फ 2 लोग बचते हैं जो कि उसकी वैन को आगे से घेर लेते हैं और वो लोग उस पर फायर करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी पहाड़ के ऊपर से उनपे बहुत सारी लकड़ियां गिर जाती हैं और तभी स्टीवन अपनी नींद से जाग उठता है। स्टीवन को ऐसा लगता है कि ये सब एक सपना था, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सब कुछ बिल्कुल रियल था। इसके बाद स्टीवन अपने रोजमर्रा के काम कर रहा होता है, तभी उसका ध्यान उसकी गोल्डफिश पर जाता है और वो देखता है कि उसकी गोल्डफिश के 2 पर हैं और वो उसे लेकर उसी शॉप पर जाता है जहां से उसने उसे खरीदा था। और वो वहां की ओनर से कहता है कि जब मैंने इस गोल्डफिश को खरीदा था तो इसका सिर्फ एक ही पर था, पर अब इसके 2 पर हैं। उन दोनों के बीच कुछ देर तक आर्ग्यूमेंट चलती है और इसके बाद स्टीवन वहां से चला जाता है क्योंकि उसे याद आता है कि उसे डेट पर जाना था। इसके बाद शाम को 7 बजे तैयार होकर स्टीवन उसी रेस्टोरेंट के पास पहुंच जाता है जहां पर उसे डिनर के लिए जाना था। स्टीवन वहां पर डायलन का बहुत देर तक वेट करता है पर वो वहां पर नहीं आती है। तो इसके बाद स्टीवन उसे कॉल करता है और डायलन उससे कहती है कि हमने फ्राइडे का प्लान बनाया था और आज संडे है। स्टीवन को कुछ भी समझ नहीं आता है और वो अपने घर वापस लौट आता है और वो बहुत ही उदास होता है। और जब वो अपने घर वापस आता है तो उसे अपने घर में कुछ अनयूजुअल चीज दिखती है। उसके घर की जो वुडन वॉल होती है उसमें से एक लकड़ी टूटी हुई होती है और जब वो उस लकड़ी के पीछे देखता है तो उसे एक कार की चाबी और एक फोन मिलता है। और इसके बाद वो उस फोन को इन्वेस्टिगेट करने लगता है और वो उसके कॉल लॉग्स को भी चेक करता है और वहां पर सिर्फ एक ही नाम था जिसके बहुत सारे मिस कॉल्स आए हुए थे और वो नाम था लायला का। इसके बाद स्टीवन उस नंबर पर कॉल करता है और एक लड़की फोन उठाती है और वो उससे ऐसे बात कर रही होती है जैसे वो उसे जानती हो और वो उसे मार्क कहकर पुकारती है। और स्टीवन उससे पूछता है कि मेरा नाम स्टीवन है, तुम मुझे मार्क कहकर क्यों पुकार रही हो? और तभी फोन कट हो जाता है। इसके बाद स्टीवन को कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं और उसके घर में बहुत अजीब चीजें होने लगती हैं। इसके बाद स्टीवन अपने रूम से डर के मारे बाहर निकलता है और अपने अपार्टमेंट की लिफ्ट की तरफ भागता है ताकि वो ग्राउंड फ्लोर में जा सके, पर वो किसी और फ्लोर पे ही पहुंच जाता है और उस फ्लोर पर उसे एक लंबे से आदमी की परछाई दिखती है जो कि उसकी तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ता है। और स्टीवन डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है, पर जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वहां पर एक बूढ़ी आंटी होती हैं जो कि उसी की बिल्डिंग में रहती हैं। इसके बाद वो आंटी उस लिफ्ट से बाहर निकल जाती हैं और स्टीवन उनसे बात कर रहा होता है और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तभी उसे इजिप्शियन गॉड खोंशू दिखता है और स्टीवन बहुत बुरी तरह से डर जाता है। इसके बाद हमें एक और ग्लिच देखने को मिलता है और इसके बाद हम स्टीवन को एक बस में देखते हैं और वो अपनी जॉब के लिए जा रहा होता है और पूरे रास्ते उसे वही सब चीजें दिख रही होती हैं जो कि उसे उसके अपार्टमेंट में दिखी थी। और जैसे ही वो बस से नीचे उतरता है तभी उसे बस में आर्थर दिखता है। स्टीवन उन सब चीज़ों को इग्नोर करके अपने इजिप्शियन म्यूजियम में चला जाता है जहाँ पर वो जॉब करता है और वहाँ के एक गार्ड से बोलता है कि किसी को भी अंदर मत आने देना, मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। और तभी डोना वहाँ पर आ जाती है उसे एक काम बताने के लिए, पर तभी उसे एक आदमी दिखता है जो कि उसके साथ बस में था और स्टीवन उसके पीछे पीछे जाने लगता है, पर तभी आर्थर वहाँ आ जाता है। वहाँ हर तरफ आर्थर के आदमी होते हैं और स्टीवन चाहकर भी वहाँ से भाग नहीं पाता है। इसके बाद स्टीवन और आर्थर में कुछ देर तक बातें होती हैं। वो दोनों एमिट के बारे में बात करते हैं जो कि एक इजिप्शियन गॉड है और वो दोनों उस गोल्डन बीटल के बारे में बात करते हैं जो कि स्टीवन के पास था। और लास्ट में आर्थर स्टीवन को भी अपने मैजिक से जज करता है और वो उससे कहता है कि तुम में क्योस है और इसके बाद स्टीवन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रात को ओवर टाइम काम करने के बाद स्टीवन अपने घर जाने लगता है, पर तभी उसे म्यूजियम के अंदर से कुछ जानवरों की आवाज सुनाई देती है और वो सोचता है कि म्यूजियम में जानवर कहाँ से आ सकते हैं और वो यही चेक करने के लिए आगे जाता है और उसे एक अजीब जानवर की परछाई दिखती है और उसे आर्थर की आवाज सुनाई देने लगती है और आर्थर उससे कहता है कि मुझे वो स्कैरब दे दो वरना तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। और इसके बाद स्टीवन डर के मारे अपना बैग एक साइड फेंकता है ताकि वो जानवर उसके ऊपर कूदे और वैसा ही होता है और स्टीवन वहां से अपनी जान बचा के भागने लगता है, पर तभी वो जानवर स्टीवन पर हमला कर देता है। इसके बाद स्टीवन अपनी जान बचाने के लिए वॉशरूम में चला जाता है और वॉशरूम के मिरर में उसे मार्क यानी कि जो कि उसकी मेन पर्सनैलिटी है उसका रिफ्लेक्शन दिखाई देता है और मार्क उससे कहता है कि अपनी बॉडी का कंट्रोल मुझे दे दो, मैं हम दोनों को बचा लूंगा। और स्टीवन उससे कहता है कि मुझे पता है ये सब कुछ एक सपना है और अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मार्क उससे कहता है कि नहीं, ये सब कुछ बिल्कुल रियल है और अगर तुम उस जानवर के हाथों नहीं मरना चाहते तो अपनी बॉडी का कंट्रोल मुझे दे दो, मैं हम दोनों को बचा लूंगा। और इसके बाद स्टीवन मान जाता है और मार्क अपनी बॉडी पर कंट्रोल पा लेता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है मून नाइट में। और इसके बाद हमें मून नाइट और उस क्रीचर के बीच फाइट देखने को मिलती है और मून नाइट उस क्रीचर को बहुत बुरी तरह से मार देता है और यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और मून नाइट की सीरीज के बाकी के एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे वर्चुअल वर्ड्स की एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।